एंड्रॉयड इशूज़। दोस्तों क्या है, जनरली आजकल सभी लोग एंड्रॉयड यूज़र हो गए हैं। छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बड़े बूढ़ों बुजुर्गों के पास आपको एंड्रॉयड फ़ोन मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों क्या है कि एंड्रॉयड फ़ोन में कुछ कॉमन सी प्रॉब्लम आ जाती हैं जिन्हें कभी ना कभी आपको फेस ज़रूर करना पड़ा होगा। मैंने भी उन प्रॉब्लम्स को फेस किया है। पर क्या आपको पता है दोस्तों, उन सभी प्रॉब्लम्स को यूँ चुटकियों में सॉल्व किया जा सकता है दोस्तों। जी हाँ, कभी कभी प्रॉब्लम को देख के लगता है कि यार काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, इन्हें ठीक करना मतलब फ़ोन को चेंज करना। पर दोस्तों आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो सारी प्रॉब्लम सिर्फ चुटकियों में ठीक की जा सकती हैं। आपको कोई अपना एंड्रॉयड फ़ोन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बस वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा क्योंकि थोड़ा सा क्या है कि उन सभी प्रॉब्लम्स को मैं ब्रीफली समझाने वाला हूँ आपको कि वो क्यों होती हैं और उनको बस यूँ चुटकियों में कैसे ठीक किया जा सकता है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हो सकता है आपको उनमें से कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हो और आप उसका इलाज ढूंढ रहे हो। तो दोस्तों आपको हो सकता है इस वीडियो की मदद से आपको हेल्प मिल जाए और आपकी प्रॉब्लम यूँ चुटकी और मिनटों में ठीक हो जाए। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला इशू है हमारा चार्जिंग इशू। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कॉमन ये प्रॉब्लम है एंड्रॉयड सभी एंड्रॉयड यूज़र के साथ। बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है एंड चार्जिंग को लेकर के कि यार जो हमारा फ़ोन है काफ़ी स्लो चार्ज हो रहा है। फास्ट वाट चार्जिंग है, 60 वाट चार्जिंग, 120 वाट चार्जिंग है। शुरू में बहुत बढ़िया चार्ज हो रहा होता है, पर धीरे धीरे क्या होता है कि हमारे उसकी जो चार्जिंग स्पीड है काफ़ी स्लो हो जाती है। तो हम लोग क्या समझते हैं कि ये हमारे फ़ोन की वजह से हुआ है। दोस्तों कभी कभी हमारे फ़ोन की वजह से भी होता है, पर कभी कभी ये हमारे अडॉप्टर या फिर डाटा केबल्स जो हम यूज़ कर रहे होते हैं फ़ोन को चार्जिंग के लिए, उसकी वजह से भी ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। और तो और दोस्तों एक और कारण है जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो जो हमारा चार्जिंग सॉकेट है जहाँ पे हम लोग अडाप्टर को अडॉप्ट करते हैं, वहाँ पर लगाते हैं, वो उसकी कमी के कारण भी वहाँ पर हमारी जो चार्जिंग स्पीड है वो स्लो हो जाती है। कैसे, मैं उसका रीज़न भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। इन सभी चीज़ों को, ये सारी प्रॉब्लम्स को सल्यूशन भी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अपने फ़ोन में जो हम फ़ोन यूज़ करते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से हमारा फ़ोन स्लो चार्ज होता है। तो दोस्तों सबसे पहला तो हमें फ़ोन में जो कारण होता है कि हमारा पावर कंज्यूमिंग, ठीक है। पावर कंज्यूमिंग का मतलब है कि हमारा फ़ोन जब चार्जिंग पे होता है उसके बावजूद भी कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, कुछ सर्विसेज होती हैं जो पावर को कंज्यूम किया करती हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि यार फ़ोन काफ़ी स्लो चार्ज हो रहा है। पावर कंज्यूमिंग मतलब जैसे हम लोग बैकग्राउंड मतलब हमेशा अपना डाटा जब से सस्ता हो गया हम लोग डाटा बंद करना भूल जाते हैं, डाटा हमेशा ऑन रहता है। तो ये भी एक कारण है कि हमारा जो चार्जिंग स्पीड है स्लो हो जाती है। और दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो एप्लीकेशंस होते हैं, हम कभी एप्लीकेशन जो भी यूज़ करते हैं वो सारी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में ओपन रहती है, हम लोग उन्हें क्लीन करना भूल जाते हैं। पहले के ज़माने में जब लो स्टोरेज हुआ करता था तो हम लोग क्या करते थे कि फ़ोन को फास्ट चलाने के लिए हम लोग बैकग्राउंड को मतलब जो भी बैकग्राउंड एप्लीकेशन है बार बार क्लीन करते रहते थे। बट अब क्या है कि फ़ोन की रैम भी ज़्यादा होने की वजह से फ़ोन मतलब इतनी सारी एप्लीकेशन ओपन रहती हैं पर हमारा फ़ोन हैंग नहीं करता। इसी वजह से हम लोग उनको क्लीन करना भूल जाते हैं, बट वो एप्लीकेशंस बैकग्राउंड में रन किया करती कंटिन्यूसली और हमारे बैटरी के पावर को कंज्यूम किया करती हैं। यही कारण है दोस्तों कि जब भी हम लोग चार्जिंग पर लगाते हैं तो हमारा फ़ोन जो पावर कंज्यूम किया करता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि यार हमारा फ़ोन चार्ज बहुत स्लो हो रहा है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि हमारा जो मतलब जो आपके फ़ोन में जो बैकग्राउंड एप्लीकेशन रन कर रही होती हैं आप लोग उन्हें क्लीन कर सकते हैं। और फ़ोन को चार्जिंग पर लगाते वक्त हम लोग अपने फ़ोन की जो भी एक्स्ट्रा सर्विसेज हैं जैसे डाटा हो गया, ब्लूटूथ हो गया, हॉटस्पॉट हो गया और लोकेशन हो गया, इन सभी सर्विसेज को हम लोग बंद कर सकते हैं। इससे हम लोग अपनी चार्जिंग स्पीड को बढ़ा सकते हैं, हम लोग कम समय में ज़्यादा फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद चार्जिंग से निकालने के बाद आराम से आप उन सभी सर्विसेज को बाद में यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा लंबे समय तक। तो दोस्तों हम लोग अब दूसरे रीज़न के बारे में जान लेते हैं कि क्यों हमारा फ़ोन स्लो चार्ज होता है। दोस्तों दूसरा सबसे कॉमन रीज़न है हमारा जो डाटा केबल है और अडाप्टर है। क्या होता है दोस्तों, जो हमें कंपनी के साथ मिलता है अडाप्टर और डाटा केबल, वो हमारे फ़ोन के लिए कैपेबल होता है। एक परफेक्ट डाटा केबल और अडाप्टर हमें कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है जिससे हमारा फ़ोन बढ़िया परफेक्ट स्पीड में चार्ज हो सके। तो दोस्तों क्या होता है, जब हमारी अडाप्टर या डाटा केबल कभी ख़राब हो जाती है हम लोग उसे चेंज कर देते हैं। और जब हम लोग चेंज कर देते हैं तो या तो थर्ड मतलब कोई लोकल ब्रांड या फिर मान लीजिए कोई ओरिजिनल, अब तो मार्केट में क्या होता है कि ओरिजिनल ब्रांड लिख के आता है MI, ओप्पो, वीवो, पर वो ओरिजिनल होता नहीं है, लोकल ही होते हैं, 150 रुपये के जो आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है ये लोकल ब्रांड ही होते हैं, तो इनमें जो होते हैं पावर करंट की जो सप्लाई की एफिशिएंसी होती है वो काफ़ी स्लो होती है, जिसकी वजह से हमारा फ़ोन हमारा जो अपना फ़ोन होता है उसे पर्याप्त करंट नहीं मिल पाता है।
पर्याप्त करंट नहीं मिल पाता है तो क्या दोस्तों वही है, फ़ोन स्लो चार्ज होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारा जो दूसरा रीज़न है वो क्या हो सकता है, और जो हमारी डाटा केबल है, जो अडाप्टर है, जो हमें कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, तो दोस्तों आप इन्हीं की केयर करिए, इन्हीं अडाप्टर और डाटा केबल से आप अपने फ़ोन को चार्ज करिए। आपका फ़ोन में कभी चार्जिंग का इशू नहीं होने वाला है। और दोस्तों तीसरा रीज़न हम लोग जान लेते हैं कि जो हमारा क्या होता है चार्जिंग सॉकेट होता है, कभी-कभी क्या होता है कि दोस्तों चार्जिंग सॉकेट तो मेन लाइन होती है, वहाँ से काफ़ी दूर होता है, बीच में काफ़ी ज़्यादा कनेक्शंस हुए होते हैं, और दोस्तों जो चार्जिंग सॉकेट होता है उस पे काफ़ी ज़्यादा लोड रहता है। तो दोस्तों क्या होता है जब किसी बोर्ड पर, एक पर्टिकुलर बोर्ड पर लोड पड़ेगा तो क्या होता है करंट डिवाइड होती है, तो क्या होता है कि जो हमारा अडॉप्टर है उसे जो पर्याप्त मात्रा में करंट मिलनी चाहिए, उतने वोल्टेज जितना एम्पेयर उसे मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से जो हमारा अडॉप्टर है वो करंट आउटपुट देता है वो कम देता है। हमारा अडॉप्टर भी कंपनी का होता है, हमारे डाटा केबल भी कंपनी की होती है, हमारे बैकग्राउंड में, फ़ोन के बैकग्राउंड में कोई ना सर्विस ऑन रहती है, ना कोई एप्लीकेशन ऑन रहती है, फिर भी हमारा फ़ोन स्लो चार्ज होता है। दोस्तों क्या होता है कि जब हमारा बोर्ड से करंट ही नहीं पर्याप्त आएगा तो जो हमारा अडॉप्टर है वो पर्याप्त मात्रा में करंट ही नहीं भेजेगा, और जब करंट पर्याप्त मात्रा में आएगा नहीं तो हमारी डाटा केबल के अलग से करंट तो पैदा करेगी नहीं, और करंट पैदा नहीं करेगी तो हमारे फ़ोन में कोई जनरेटर तो लगा नहीं कि ऑटोमेटिक फास्ट चार्जिंग होगी। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा बोर्ड है, जो हम जिस बोर्ड में अडॉप्टर को लगाते हैं, जिस सॉकेट में अडॉप्टर को लगाते हैं, कभी-कभी उसकी वजह से भी हमारा फ़ोन स्लो चार्ज होता है। तो दोस्तों आपको सब इन्हीं बातों को ख्याल रखना है कि जब भी आप फ़ोन को चार्जिंग पे लगाएं तो अपने बैकग्राउंड एप्लीकेशंस और सर्विसेज को ऑफ कर दें, और दोस्तों कंपनी का ही आप अडॉप्टर और डाटा केबल इस्तेमाल करें। और दोस्तों अगर जब अपने फ़ोन को चार्जिंग पे लगाएं तो ध्यान दें कि उस बोर्ड पर ज़्यादा लोड ना रहे, मतलब हैवी लोड ना रहे जो कि करंट ज़्यादा खींचता हो, नॉर्मल लोड चल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग दूसरी कॉमन प्रॉब्लम पर हम लोग फोकस करने वाले हैं। गेस करिए क्या हो सकती है दूसरी कॉमन प्रॉब्लम। चलिए ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। दूसरी कॉमन प्रॉब्लम हमारे एंड्रॉयड फ़ोन के साथ ये होती है कि फ़ोन ओवरहीट हो जाता है। आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आप जो एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाता है, काफ़ी देर तक हम लोग जब उसे यूज़ कर रहे होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाता है। मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि जब भी मैं यूट्यूब पर वीडियो या फिर गेमिंग कर रहा होता हूँ तो क्या होता है कि फ़ोन काफ़ी ज़्यादा ओवर हीट हो जाता है। कारण ये है कि यार दोस्तों जब हम लोग गेमिंग कर रहे होते हैं या फिर कोई इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे होते हैं तो हमारा फ़ोन का डाटा भी ऑन रहता है, एप्लीकेशन भी रन कर रही होती है, और वो ऐसी एप्लीकेशन रन कर रही होती है जो कि मतलब छोटी मोटी नहीं, हाई परफॉर्मिंग एप्लीकेशन होती है, रैम ज़्यादा लेती है वो, और काफ़ी ज़्यादा स्पीड में डाटा भी खाती है। और यार कभी-कभी ये होता है कि गेम खेलते-खेलते हमें पता नहीं चलता कि फ़ोन की बैटरी लो हो गई, तो हम लोग चार्जिंग पे लगा कर गेम खेलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है हमारा फ़ोन का बीच में काफ़ी ज़्यादा ओवरहीट हो जाता है। और दोस्तों गर्मियों में फ़ोन ओवरहीट होना एक कॉमन प्रॉब्लम है, चाहे जो भी एंड्रॉयड फ़ोन हो, चाहे जितने रैम का हो, सारे फ़ोन ओवरहीट होते हैं। स्टार्टिंग में नहीं होंगे क्योंकि लोड कम रहता है, पर जैसे-जैसे हम लोग फ़ोन को इस्तेमाल करते जाते हैं वैसे-वैसे हमारा फ़ोन जो होता है उसमें कई सारे डाटा, फाइल्स, एप्लीकेशंस, सर्विसेज ऑन होती रहती हैं, जिसकी वजह से फिर क्या होता है कि वहाँ फ़ोन काफ़ी ज़्यादा वर्क करने लगता है, लोड पड़ता है, और वो वर्क ज़्यादा देर तक वर्क करने से फ़ोन काफ़ी ज़्यादा ओवरहीट हो जाता है। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि यार जैसे अभी तावा पे रखा रहो। ठीक है, तो ऐसे ओवरहीट हो जाता है फ़ोन। तो यही कुछ कारण हैं जिनकी वजह से फ़ोन ओवरहीट होता है। तो दोस्तों अब हम लोग इनके सॉल्यूशन पर देखें। बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है। दोस्तों सबसे पहले तो बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन ये है कि अगर मान लीजिए आप कोई हाई परफॉर्मिंग एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हों तो आप कोशिश करें एक टाइम पर 1 या 2 हाई परफॉर्मिंग एप्लीकेशन यूज़ करें। दोस्तों क्या होता है कि जनरली कभी-कभी हम लोग इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, पबजी, यूट्यूब, गूगल, अमेज़न या हाई परफॉर्मिंग एप्लीकेशन हम लोग एक साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है हमारे प्रोसेसर पे लोड पड़ता है तो हीट होता है, और दोस्तों गर्मियों के टाइम पे तो ओवरहीट तो हो ही जाता है। ठीक है, फ़ोन हीट होना एक कॉमन बात होती है, पर ओवरहीट होना हमारे फ़ोन के प्रोसेसर के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इससे हमारा जो कार्य करने की स्पीड है, जो हमारे प्रोसेसर के कार्य करने की स्पीड है वो स्लो हो जाती है। हीट की वजह से पावर कंजप्शन भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों अब हमें इसे मेंटेन कैसे करना है? दोस्तों सबसे पहले तो हमें एक टाइम पर 1 या 2 एप्लीकेशन ही यूज़ करनी है, हाई परफॉर्मिंग एप्लीकेशन 1 या 2 ही यूज़ करनी है। और दोस्तों अगर आप गेमिंग कर रहे हो तो आप चार्जिंग पे लगा के गेमिंग ना करें। फिर भी अगर दोस्तों आप चार्जिंग पे लगा के गेमिंग करते हैं तो इसके लिए मेरे पास बहुत ही रामबाण इलाज है। जी हाँ दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फिर भी एकदम मतलब प्रो यूज़र हैं, एक साथ
6-7 एप्लीकेशन हाई परफॉर्मिंग वाली इस्तेमाल करना चाहते हैं भाई, 12 GB रैम वाला फ़ोन लिए हैं यार, अब इतना काम नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे हैं? अगर फिर भी आप यूज़ करना चाहते हैं, वो भी चार्जिंग पे लगा के, भाई साहब मैं तो चार्जिंग पे लगा के सारा वर्क करूँगा, 24 आवर मेरे पास काम है, तो यार फ़ोन को मैं चार्जिंग के लिए मैं टाइम नहीं दे सकता। तो ठीक है, उसके लिए भी मेरे पास सोल्यूशन है। क्या सोल्यूशन है? उसके लिए भी क्या है? गैजेट। जी हाँ, गैजेट की मदद से हम लोग अपने फ़ोन को ओवरहीट होने से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग बात कर लेते हैं उन गैजेट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कौन से गैजेट हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों गैजेट छोड़ो, हम लोग ट्रिक कर सकते हैं कि जैसे एसी के सामने बैठ के फ़ोन को एसी के सामने रख के फ़ोन चला रहे हैं, ठीक है, कूलर के सामने बैठ के फ़ोन चला रहे हैं, बट आप फिर भी ये सब चीज़ें, मतलब आप थोड़ा पैसे वाले हैं तो आप फ़ोन के लिए एक स्पेशल कूलर ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, फ़ोन के लिए भी स्पेशल कूलर आते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो 2 तरीके के कूलर हैं। एक नॉर्मली ऐसे जैसे फ़ैन लगा होता है, ठीक है, पीछे बस जस्ट एक फ़ैन टाइप ऐसे अटैच कर दिया जाता है और वो चला करता है, बट वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, हमारे फ़ोन को उतना ज़्यादा हीट से प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है। उस पर दोस्तों एक और गैजेट है, बहुत ही ज़्यादा मतलब एडवांस लेवल का गैजेट है, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का गैजेट है। जैसे हमारी फ्रिज होती है दोस्तों, जैसे हमारी फ्रिज होती है, उसकी जो बॉडी होती है, जो अंदर की, वो एकदम टच करो तो एकदम कोल्ड रहती है ना, तो वही सेम मतलब एक इतना बड़ा का डिवाइस होता है, बगल में आप देख सकते हैं इतना बड़ा डिवाइस होता है, वो फ़ोन के पीछे लग जाता है और बहुत ही कम पावर में एकदम मतलब एसी वाला फील कराता है यहाँ पर कि मतलब एक प्लेट लगी होती है, काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो जाती है और वो प्लेट को करता है हम लोग ऐसे अटैच करा देते हैं फ़ोन से, तो जो हमारे फ़ोन की जो हीट होती है वो शक कर लेता है और हमारे फ़ोन को काफ़ी ज़्यादा हीट से प्रोटेक्ट करके रखता है। तो दोस्तों आप लोग गैजेट का यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये गैजेट परचेस करना है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। 1100 का भी आएगा, 1500 का भी आएगा। 8 GB लुक लेना चाहते हैं तो अगर थोड़ा और पैसा है तो आप 1700-1800 का भी अफोर्ड कर सकते हैं। वैसे तो मैं सभी प्राइस की रेंज में जो फ़ोन मोबाइल कूलर हैं वो मैं नीचे सजेस्ट कर दे रहा हूँ। आपको जो पसंद आए आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग अपनी तीसरी कॉमन प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी तीसरी सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम है नेटवर्क की। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है नेटवर्क की। क्या होता है कि हम लोग कभी किसी को फ़ोन कर रहे होते हैं, फ़ोन नहीं लगता है, कभी कभी मुझे अपनी ही आवाज़ बैक होकर के सुनाई देती है, ठीक है, और कभी कभी तो नेट भी स्लो रहता है। तो दोस्तों ये ऐसा क्यों होता है? दोस्तों क्या होता है कि कभी कभी तो ये एक्सटर्नल प्रॉब्लम होती है, जैसे जो हमारा टावर है वो ठीक से काम नहीं कर रहा होता है, तब ये प्रॉब्लम होती है। पर दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि हम लोग देखते हैं यार बगल वाला सेम नेटवर्क यूज़ कर रहा है, मैं एयरटेल यूज़ कर रहा हूँ, वो भी एयरटेल यूज़ कर रहा है, कॉलिंग भी हो रही है, नेट भी फास्ट चल रहा है, पर मेरे में नहीं चल रहा है। कुछ लोग तो भाई क्या करते हैं कि एरोप्लेन मोड लगा देते हैं, ये प्रॉब्लम होती है फ़ोन वाली। तो क्या तो एरोप्लेन मोड लगा देते हैं, हटा देते हैं और फिर फ़ोन करते हैं, फ़ोन चला भी जाता है, कभी कभी नेट भी फास्ट हो जाता है। पर दोस्तों क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? हमारा जो ये नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है ये क्यों हो जाती है? कभी कभी तो एरोप्लेन मोड लगाने से भी नहीं ठीक होता है। तो उसका भी मेरे पास सल्यूशन है कि किस तरीके से उसे ठीक करना है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ऐसा क्यों हो जाता है, हमारे फ़ोन के साथ क्यों होता है। टावर मान लो सही है तो हमारे फ़ोन के साथ ऐसा क्यों हो जाता है? तो इसका कारण है दोस्तों, जैसे फ़ोन कभी कभी हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं तो हैंग कर जाता है। वैसे सिम आती है, सिम भी एक मिनी कंप्यूटर की तरह ही काम करती है। वो भी कभी मतलब पहले तो क्या होता था कि सिर्फ कॉलिंग होती थी, ठीक है, कॉल आई तभी काम हुआ, नहीं तो फिर बंद है अपना, बेचारी केवल सिग्नल देती रहती है। पर आजकल के जो एंड्रॉयड में यूज़ होता है, बेचारी 24 आवर 7 डेज़ डाटा चालू रहता है, सर्विसेज 24 आवर ऑन रहती है। तो इससे क्या होता है कि उसे भी कभी कभी बूटिंग की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे इंसान को एक नींद की ज़रूरत पड़ती है, वैसे कभी कभी जो हमारी सिम है वैसे तो बहुत कम ही सोती है, पर उसे कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। तो दोस्तों ऐसे में आप लोग क्या कर सकते हैं कि एक मैं आपको सेटिंग बता दे रहा हूँ, आप एक ट्रिक आपको बता दे रहा हूँ, आप वो ट्राई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए एरोप्लेन मोड लगाने के बाद भी आप एरोप्लेन मोड लगाएं और हटाएं, अगर फिर भी आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है तो आप ये ट्रिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सेटिंग पे जाना है, सेटिंग पे जाने के बाद नेटवर्क सेटिंग पे जाना है, नेटवर्क वहाँ पे जाने के बाद आपको कुछ सिम का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिम का ऑप्शन चूज़ करना है। वहाँ से जा कर के आपको सिम को इनेबल है कि उसे डिसेबल कर देना है। अब जैसे डिसेबल कर देंगे फिर 1-2 मिनट इसको वेट करना, फिर उसे इनेबल कर देना। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो नेटवर्क है वो तो सिग्नल तो बढ़िया आएगा और नेटवर्क भी ठीक हो जाएगा, और हो सकता है आपकी नेट स्पीड भी काफ़ी बढ़ जाए उस टाइम पे। क्योंकि क्या होता है कि हमारी जो सिम है वो से थोड़ा रिलैक्स मिल चुका होता है, उसके बाद वो पूरी एफिशिएंसी के बाद फिर से पूरे अपने वर्क में लग जाती है। तो क्या होता है कि आपको एकदम फुल परफॉर्मेंस फिर आपको मिलने लगती है। तो दोस्तों ये सेटिंग करके आप अपने नेटवर्क प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था ना
कि मतलब काफ़ी प्रॉब्लम होती है हमें बीच बीच में, काफ़ी बड़ी होती हैं, पर उनका सोल्यूशन चुटकियों में निकाला जा सकता है। तो आई होप गाइज आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, आपने समझा कि कौन कौन सी कॉमन सी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। एक्चुअली मैंने जो प्रॉब्लम्स मैंने अभी आपको बताई, जो भी प्रॉब्लम्स आपके साथ मैंने शेयर की, ये 99% लोगों के साथ ज़रूर होता है। ये सारी प्रॉब्लम 99% एंड्रॉयड यूज़र को ज़रूर फेस करनी पड़ती है। तो मैंने कुछ कॉमन प्रॉब्लम को भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, उनका सल्यूशन और वो क्यों होती है, और सल्यूशन के साथ मैंने उसे आपके साथ डिस्कस किया है। अगर आपके साथ फिर भी कोई एंड्रॉयड से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हो सकता है मैं उस प्रॉब्लम का सलूशन बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बता सकूँ। देखिए दोस्तों, मेरे पास नॉलेज बहुत है, एंड्रॉयड से जुड़ी, टेक्निकल से जुड़ी बहुत सारी मेरे पास नॉलेज है। अगर आप मुझसे नॉलेज निचोड़ के लेना चाहते हैं तो दोस्तों नीचे जाइए, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स लिखें, अपने टॉपिक शेयर करें मेरे साथ, और मैं डेफिनेटली गारंटी देता हूँ कि मैं उस टॉपिक पर, उस प्रॉब्लम का सल्यूशन और उस टॉपिक पर वीडियो आपको ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, ये वीडियो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, भाई बहनों के साथ बिल्कुल शेयर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है वो भी सब एंड्रॉयड यूज़र हैं तो उन्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हो। तो हो सकता है आपके वीडियो शेयर करने से उनकी प्रॉब्लम का सलूशन चुटकियों में हो जाए। दोस्तों, कर भला तो हो भला। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए, दूसरों का भला करते रहिए। और इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।